चैप्टर नंबर 4 एज यू नो। ठीक हो गया। हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर थे जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने बहुत से गैसेस के बारे में पढ़ लिया अबाउट द एयर पोल्यूटेंट्स। आई एम गिविंग यू जस्ट अ मिनट टू ओपन अप योर बुक्स, ठीक है, और साथ साथ आप अपनी पेंसिल्स भी निकाल लें। आज के जो टॉपिक हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग बट दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से उन सारे आइडियाज़ को ग्रैस्प करना है। ओके अब हम बेटा आपने जैसे कि आपको जैसे पता है हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा और उनके इफ़ेक्ट को पढ़ा ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, आपको आपकी बुक से ही ये इमेज ली गई है। इट इज़ ऑन पेज नंबर 50, ओपन पेज नंबर 50। ठीक है, अच्छा, वन थिंग इज हम थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिपीट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा हमने जैसे कि पढ़ा था, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जैसे कि नेचर का वे था, गॉड ने क्रिएट किए हुए थे ग्रीन हाउस गैसेस। सन एनर्जी जब हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि नेचर में मौजूद थी उनका रोल होता है कि उन्होंने उस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना है और इस तरीके से वो अर्थ को वार्म रखती थी। ठीक है, जैसे ही एनर्जी सन के ऊपर पहुंचती थी ये वापस जाती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। तो ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता था कि इन्होंने ये सनलाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक हो गया। लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन और डिमांड फॉर मोर वाटर फॉर मोर लैंड कंटिन्यू टू इंक्रीज। ठीक है, अब फिर व्हीकल से बहुत से गैशियस एमिशंस होने लग गए, फैक्ट्री से एमिशंस होने लग गए, केमिकल्स निकलने लगे और ऐसे ऐसे केमिकल्स निकलने लगे जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी अमाउंट भी बढ़ती गई। ठीक है, नेचर का तरीका था कि अर्थ को वार्म अप रखना था ताकि यहाँ पे कोई फ्रीजिंग टेम्परेचर ना हो जाए। ठीक है, और 17 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर तक टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रखना था। लेकिन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये जो पूरा पूरा सेटअप है इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज़्यादा होने लगी, एनर्जी और सन से आने वाली एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोसेस है बेटा ये ओजोन डिप्लीशन के साथ भी रिलेट करता है और तो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसके साथ भी रिलेट करता है। सबसे पहले ओजोन होती क्या है? ओजोन लेयर इज बेसिकली अ रीजन ऑफ हाई ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन बेटा बेसिकली ये O3 का मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में आई होप सबको पता होगा, इट्स एन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जब 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो दे मेक O3 और इसको कहते हैं ओजोन। अब जब हम अर्थ सरफेस अबव द अर्थ सरफेस अराउंड 15 टू 35 किलोमीटर, ठीक है, ये जो O3 की जो कंसंट्रेशन है ना, इसकी अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, अपने बुक्स पे भी देख सकते हैं, प्लस आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, एक डार्क ब्लू सी लाइन बनी हुई है अराउंड द अर्थ सरफेस। ये ओजोन की बेटा लेयर बनी हुई है अराउंड द अर्थ सरफेस, जैसे एक रिंग से बनाई हुई थी ओजोन ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। ठीक है, अब ये रिंग ऐसे ही नहीं बनी थी, इट हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यू टू स्पेसिफिक functions। ठीक है, it has been created by God कि हमें protection मिलती। The ozone layer acts as an invisible shield and protects us from the harmful radiations जिनको ultraviolet radiations कहा जाता है। Keep in mind, ultraviolet radiations are very harmful। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये सन से जब डायरेक्ट हमारी तरफ पहुंचती हैं तो ये हमारे हमारे लिए स्किन कैंसर कॉज करती हैं, हमारे सनबर्न कॉज करती हैं। तो ओजोन का एक रोल था कि ओजोन ने इन रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने से बचाना। ये देखिए ये रेडिएशंस पहुंचती हैं, ये ओजोन का रोल था कि इसने इसको प्रोटेक्ट कर हमारे तक पहुंचने तक प्रोटेक्ट करना और हमें डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ।
ठीक हो गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेटा आर द रेडिएशंस आर द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। और इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होता है तो हमें बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं रिलेटेड टू स्किन, ठीक हो गया। लेकिन एज यू नो कि यहाँ पे आपको एक होल सा नज़र आ रहा होगा, राइट, ये भी और ये भी बंद रहा है। अब जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, हमारा फ्यूल कंजप्शन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज का सब सब कुछ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पोल्यूटेड हो चुकी है। और हम जो अपने रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये एयर कंडीशनर्स में यूज़ हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ हो रहे हैं, स्प्रे कैन में, ठीक है। ये जो जब इन अप्लायंसेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनके बारे में हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा, दीज आर द CFCs, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन और कार्बन से मिल के ये बने हैं, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बने, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ये जब हवा में रिलीज होते हैं तो बेसिकली ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करने की वजह से इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये होल बनता जा रहा है अर्थ के सराउंडिंग्स में, ये ओजोन जो थी उसके अंदर ये होल बनता जा रहा है। इसको हम कहते हैं ओजोन होल और हम इसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन का बेटा मतलब होता है डिमिनिश इन नंबर ऑफ क्वांटिटी और रिडक्शन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की कंसंट्रेशन वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और एक होल सा बनता जा रहा है, ठीक है। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर दे रिएक्ट विद ओजोन एंड this and cause thinning of this layer, hence the ozone layer is depleted. This phenomena is called ozone depletion, ठीक हो गया। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब इफेक्ट तो ये है कि ओजोन के सबसे पहले जो मेन फंक्शन था कि उसने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, वो फंक्शन होता है ख़त्म। कहीं कहीं होल बने हैं, नॉट ऑल द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इसकी वजह से स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth, और इनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो हम सबको कहा जाता है कि आपने कोई ऐसा सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपका एक्सपोजर होता है सन के साथ, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से आप सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके फेस पे एक्नी नहीं होगी, और देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है, जो स्किन प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आप अगर वो क्रीम्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर SPF होता है, जिसको हम सन ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन होता है कि उन्होंने सन की हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक पहुंचने से बचाना है, हमारी स्किन पे इतना इफेक्ट ना हो, इस वजह से हम सन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी हद तक हमें डिफरेंट स्किन की डिजीज़ से बचाता है जो कि सन के एक्सपोजर की वजह से होती है। लेकिन स्टिल जो हमारी डिमांड्स की वजह से देयर अ होल हैज़ बीन क्रिएटेड इन द ओजोन, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। Now we are moving towards another very important topic, which is about global warming. It is on page number 51. ठीक है? Due to human activities like burning of fuel, the amount of greenhouse gases is increased in the atmosphere. इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि greenhouse gases की जो emission है from the factories, either from the vehicles, it has been tremendously been increased. ठीक है? Which is speeding up the greenhouse effect. उसकी वजह से greenhouse effect का जो सारा process है, it has been tremendously increased, right? अब क्या होता है, जब जैसे जैसे इंक्रीज होता रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ओजोन डिप्लीशन भी इंक्रीज होती जा रही है, विच इज इंक्रीजिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि अब जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच रही हैं, ठीक है। पहले जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो भी अर्थ तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं, एज अ रिजल्ट the earth globe is getting warmer. This is called global warming. You might have noticed this word global warming, ठीक है। global warming का word आजकल की गवर्नमेंट भी बहुत हमारी यूज़ करती है। they say कि if you plant trees you can reduce this global warming effect, ठीक है। इसका ये होता है कि जो ट्री होता है वो शेड प्रोवाइड करता है और वो काफ़ी हद तक अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। बट स्टिल ओजोन डिप्लीशन की वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो पिछले सालों से काफ़ी हद तक विद ईच पासिंग ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट बेटा पोलर रीजन्स पर हो रहा है, एंड at the mountain melts at a greater rate. This leads to the rise in level of sea water.
ये जो आप अर्थ के बॉटम में और टॉप पर देख रहे हैं, ये जो पोल्स है, यहाँ पे पहले आइस होती थी, बट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ये जो आइस है ये पिघलती जा रही है, ठीक है। सो ये आइस पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से सी शोर्स पर, कोस्टल एरियाज पर फ्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस आइस की पिघलने की वजह से माउंटेन्स जब पिघलती है तो ये डायरेक्ट जाती हैं सी में, और जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लड आता है, ठीक हो गया। द क्लाइमेट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक हो गया। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़े, बल्कि थ्री। वन वाज स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास, इट वाज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा कि ओजोन डिप्लीशन में होल हो जाता है ड्यू टू द एमिशंस, और फिर इसकी वजह से जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट हम तक पहुंच रही हैं। एंड देन द थर्ड टॉपिक विच वाज स्टडीड वाज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज देखे जैसे इंक्रीज हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्ट ओजोन डिप्लीशन इंक्रीजेस, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन एज अ रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग का, ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पोलर रीजन्स पे, जो हमारे पोलर रीजन्स बनते हैं अर्थ के, यहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू हो गया, आइस इज मेल्टिंग, ड्यू टू विच द फ्लड इज कमिंग एट द कोस्टल एरियाज, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन के बारे में हमने, इट इज ऑन योर पेज नंबर 52, ठीक है। काइंडली ओपन पेज नंबर 52। एसिड रेन के बारे में हम लास्ट एयर पोल्यूटेंट्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो बेसिकली वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बारिश होती है फिर एसिड की, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये कैसे निकलते हैं बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलते हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। ये जो होते हैं बेटा, ये वाटर वेपर्स के साथ डिजोल्व कर देते हैं क्लाउड्स में जाके, और एसिड बनता है। एसिड कौन सा है, you have to keep in mind the name of these acids, sulfuric acid and then nitric acid. सल्फ्यूरिक एसिड जब तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तब बनता है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर्स के साथ, ठीक हो गया। तो वी हैव नाइट्रिक एसिड एंड देन वी हैव दिस सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड, these एसिड मेक द रेन वाटर एसिडिक, ठीक है। जब बारिश होती है तो इन एसिड्स की वजह से, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बन जाते हैं एमिशंस की वजह से, फिर एसिड्स की बारिश होती है। The effect of acid rain on animal, plants and buildings are shown in the figures. देखें, fish is killed by the acid in rain water. If there is acid rain, या जो रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक है, तो फिर फिश इज ऑल्सो बीइंग किल्ड, ठीक है। ट्रीज जो हैं बेटा, उन वो देखें, वो भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। स्टोन्स की एरोजन हो जाती है और करोजन ऑफ मेटल्स भी होती है, इवन बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Acid rain basically kills the aquatic life and rivers. These are basically the effects of acid rains. तो ये क्या होता है कि ये aquatic life को kill करती है, it destroys the leaves and barks of the trees. Metals की corrosion होती है, उनको जंग लग जाता है, and the stones used in the buildings. The acid rain water flowing into field make the soil acidic. The crops do not grow well in acidic soil. Microorganisms present in soil are also affected by acid rain. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, जिनको, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि अर्थवर्म है, अब अर्थवर्म जब ज़मीन पर चलता है तो वो खुदाई करते रहता है, इट कॉन्स्टेंटली डिग्स, ठीक है। ऊपर से आपको देखते हैं कि आप फ्रेश सॉइल कभी कभी आपको नज़र आती है, तो जो फ्रेश सॉइल के साथ साथ फ्रेश न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब ये एसिड जो रेन हो रही है, ये जो नॉर्मल रेन से डिफरेंट होती है, ज़रा एसिडिक होती है, तो इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है, ये भी इफेक्ट हो रहे हैं। एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एसिड रेन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है। ये देखें, नेचर के सोर्सेज से भी गैसेस निकलती हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकली, वो यहाँ से एमिशंस निकली फैक्ट्री से, और उन्होंने रिएक्ट किया क्लाउड्स की तरफ जाके वाटर वेपर से, और जब बारिश होती है तो दैट इज़ एसिडिक,
ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट. फॉरेस्ट फॉरेस्ट से, और डी का मतलब है कि डिफॉरेस्ट मतलब the opposite process. Forests are our great wealth. They bring favorable changes in climate of an area. They stop storms and bring rains. They are sources of many useful materials such as timber, firewood, resins, gums, medicines. प्लांट्स को बहुत अरसे से मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, इनको वुड के लिए यूज़ किया जाता है, इनको टिम्बर, फायरवुड, रेजिन्स, गम्स हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. और फॉरेस्ट से हमारा, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. ठीक है. ये कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट ऑफ द एरिया. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का बेटा मतलब होता है जब ट्रीज को प्लांट किया जाता है सॉइल के अंदर, तो जो रूट्स होती हैं उन्होंने पकड़ा जकड़ा होता है उस सॉइल को. ठीक है. जब रेन होता है, फ्लड आता है, तो ये जो मिट्टी है ये उसके साथ साथ नहीं जाती, क्योंकि जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लांटेड होती हैं विद दी सॉइल. तो ये जो फॉरेस्ट होता है बेसिकली ये फ्लड आने से भी रोकता है. दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. बहुत से वाइल्ड लाइफ, बहुत से ऐसे जानवर जिनको हमने देखा भी नहीं है, उनको भी ये फॉरेस्ट जो है ये घर प्रोवाइड करते हैं. हैबिटेट इज द रेजिडेंसेस बीइंग प्रोवाइडेड टू द वाइल्ड लाइफ. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली हमारी डिमांड के साथ, हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन के साथ हम फॉरेस्ट को कट डाउन करने लग गए. ठीक है. हमें लैंड चाहिए होता है, हमें वुड चाहिए होता है, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं. हमें बर्निंग के लिए वुड चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को हम ख़त्म करते जा रहे हैं. एज ए रिजल्ट द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में सिस्टम था, इंटरेक्शन था, ये हर चीज़ डिस्ट्रॉय होती जा रही है. और this destruction of forest is known as deforestation. Deforestation is basically destruction of forest. ठीक है. Now we are moving towards its effect on the environment as well as on the wildlife. I'm on page number 53 right now, the last paragraph. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन के बहुत से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा. नंबर फर्स्ट इसका इफेक्ट है कि इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक हो गया. Roots of trees hold the soil, जैसे कि हम देख चुके हैं. Cutting of tree leads to soil erosion and fertile part of the soil is lost through this process. जो upper layer of the soil होती है बेटा, जब forest को आप remove कर दो तो जो upper layer of soil होती है, जो fertile part भी होता है soil का, वो साथ साथ flood के साथ बह जाता है. लेकिन जब trees implant किया जाता है तो roots ने, बड़े बड़े trees ने roots को अपने अंदर, रूट्स ने उन सॉइल को अपने अंदर जकड़ा होता है. ठीक है. तो जो फ्लड आते हैं, एक तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, दूसरा सॉइल इरोजन के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं. Rate of evaporation is also reduced, which result in less rain. Deforestation decreases the carbon dioxide consumption by plants, increasing its amount in the environment. This leads to the increased greenhouse effect. ठीक हो गया. हम इसके बारे में देख चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर. Now we are going to study the effect of deforestation on wildlife. अब हमें सबको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में किसका होम है. वी नो वाइल्ड एनिमल्स का. वो एनिमल्स जो कि वाइल्डली प्रेजेंट है, जो कि जू में नहीं होते. राइट. ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि पालतू नहीं है. डोमेस्टिक इज लाइक पालतू. ठीक है. दैट आर नॉट कलेक्टिवली, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. ठीक है. Deforestation destroys the habitats of wildlife. Wildlife animals and plants का habitat destroy हो रहा है. The extinction risk of wildlife is increased while the natural balance maintained by the wildlife is disturbed. पूरा balance ecosystem का deforestation की वजह से बहुत ज़्यादा negative effect create हो रहा है, और wildlife of animals and plants is being destroyed. ठीक है. अब हमने कुछ एक्सरसाइज की टर्न है. अब हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, कुछ हमारे रहते हैं. ठीक हो गया. कौन कुछ रहते हैं जो हमने आज पढ़े हैं, जहाँ तक वो हम आज कर लेते हैं. नेम द एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा. 4.2 शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. अपनी अपनी बुक्स पे भी मार्क करें काइंडली. The exercise के short question answers are on page number 60. Kindly open page number 60. ठीक है.
4.2 शॉर्ट आंसर्स में जो थर्ड शॉर्ट आंसर है, इट्स अबाउट नेमिंग द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। हमने पढ़ा कि सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जो कि वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाता है। दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। ठीक है, पिक्चर्स हैज बीन गिवन, ये आप अपने स्लाइड से आप आज अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट, वाई? हम पढ़ चुके हैं ओजोन लेयर का क्या रोल होता है, ओजोन कैसे बनती है। ओजोन बेसिकली ओथ ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे अर्थ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है और इसने एक रिंग से बनाई हुई है 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक हो गया। अब इसका रोल ये था कि जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जिनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेडिएशंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन यूवी रेडिएशंस को रोकने में ओजोन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक हो गया। द रोल ऑफ ओजोन वाज टू कीप द लाइफ ऑन द अर्थ वेरी सेफ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये मार्क कर लें दैट ये आपका आज का होमवर्क है। हाउ डज ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग? हमने पढ़ लिया कि इंक्रीज जो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, देयर इज़ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो जो सनलाइट है वो ट्रैप होती जा रही है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। फर्दर मोर जो ग्रीन हाउस गैसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं जो कि ओजोन को जाके अंदर होल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ की जो रेज हैं वो डायरेक्ट हमारी तरफ पहुंच रही हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट हमारी तरफ पहुंची जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एवरेज पर ईयर। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं विद ईच पासिंग ईयर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिनाज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, हमने फिनोमिनास के बारे में सब पढ़ लिया, हमने इनके इफेक्ट्स के बारे में सब पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ पर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर बेटा आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, आपने एसिड रेन एक्सप्लेन करनी है, आपने ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन करनी है, ओजोन डिप्लीशन। एक मिनट, आई विल टेल यू। टीचर फाइजा, यू मे स्टॉप द रिकॉर्डिंग।